अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर छगनलाल महुलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी। द्वितीय विभक्ति का अंतिम सूत्र शेष रह गया था, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद तृतीय विभक्ति प्रारंभ करेंगे। सूत्र है अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का पांचवां सूत्र। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इह द्वितीया स्यात्। मासं कल्याणी मासं अदिते मासं गुड़धाना क्रोशं कुटिला नदी क्रोशं अदिते क्रोशं गिरी। अत्यंत संयोगे किं मासस्य द्विरदिते क्रोशस्येकदेशे पर्वतः इति द्वितीया। काला अध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालवाचक एवं मार्गवाचक के अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। मासम कल्याणी, महीने मास तक कल्याण युक्त है या महीने भर कल्याणकारी है। मासम अदिते, माह भर पड़ता है। मासम गुड़धाना, मास भर गुड़ और धान जिसके पास रहते हैं। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है या एक कोस तक टेढ़ी मेढ़ी है। क्रोशम अदिते, कोस भर पड़ता है। क्रोशम गिरी, कोस भर पर्वत है। इन सभी उदाहरणों में अत्यंत संयोग अर्थ में कालवाचक मतलब समय मास और मार्गवाचक क्रोशम से द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ पर अत्यंत संयोग क्यों कहा, इस पद को क्यों लिया गया है? सूत्र में अत्यंत संयोग नहीं, यदि नहीं पढ़ा जाए या इसका ग्रहण नहीं हो तो मासस से द्विरदिते, मास में 2 दिन पड़ता है। इस दृष्टांत में अत्यंत संयोग न होने पर भी मास से द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कालवाचक है मास और क्रोशस्य एक देश है पर्वतः, कोस के एक भाग में पर्वत है। इस दृष्टांत में भी अत्यंत संयोग न होने पर भी क्रोश में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अतः कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा कालवाचक और मार्गवाचक के अत्यंत संयोग होने पर, यहाँ अत्यंत संयोग की उपस्थिति आवश्यक है, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। अब हम तृतीया विभक्ति प्रारंभ करेंगे। अथ तृतीया विभक्ति स्वतंत्रः कर्ता। क्रियायां स्वातंत्र्येण विविक्षितो अर्थ है कर्ता स्यात्। कर्ता बतलाया गया है। यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रारंभ हो रहा है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 54वां सूत्र है। स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वतंत्रेण विविक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्।
क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित पदार्थ कर्ता कहलाता है। अगला सूत्र है साधक तमम करणम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक करण संज्ञक होता है। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक कारक है वह करण संज्ञक होता है। तमप ग्रहणम किम गंगायाम घोष। सूत्र में तमप का ग्रहण क्यों किया गया? या तमप ग्रहण न करने पर क्या होगा? गंगायाम घोष, यह गंगा पद में सप्तमी नहीं होगी, अतः तमप का ग्रहण किया गया है। कृत कृणयोस् तृतीया अनभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात् रामेण बाणेन हतो बाली। अब आज इसमें साधक तमम करणम को देखिए। इस सूत्र में कारके का अधिकार प्राप्त है और इसके अधिकार से क्रिया सिद्धि में यह अर्थ प्राप्त होता है। अतिशयन साधकम, इस अर्थ में अतिशयन तमप से साधक शब्द से तमप होता है और यह तमप अतिशायन अर्थात प्रकृष्ट अर्थ में होता है। साधक तमम शब्द का अर्थ होता है कर्ता द्वारा क्रिया की सिद्धि अर्थात उत्पत्ति की जाने की दशा में जो सहायक है वह प्रकृष्ट उपकारक है। अथवा अतिशयति साधकम साधक तमम, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत साधक उपकारक साधक तमम है। जिसके व्यापार के बाद क्रिया की निष्पत्ति होती है वह व्यापारवान प्रकृष्ट होता है। कर्ता के व्यापार के अधीन जिसके व्यापार के तुरंत बाद में क्रिया की निष्पत्ति होती है वह कारक उस क्रिया में करण होता है। इस तरह सूत्र का अर्थ हो जाएगा क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक करण संज्ञक होता है। तमपग्रहणम किम गंगायाम घोषया आपने देख लिया। गंगा के तीर पर घर है। इस वाक्य में गंगा को अधिकरण संज्ञा कर उससे जो सप्तमी होती है वह नहीं हो सकेगी, इसलिए तमप का ग्रहण किया गया है। कृतकृणयोस् तृतीया अनभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात् अनुक्ते कर्तरी अनुक्ते करणे च तृतीया स्यात्। रामेण बाणेन हतो बाली। अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य हन धातु, यहाँ रामेण बाणेन हतो बाली कर्मवाच्य हन धातु तय प्रत्यय हतः बनता है। कर्मणः उक्तवात् अभिहिते कर्मणि प्रथमा इति नियमात् बाली इति प्रथमा विभक्तो अस्ति।
कर्मणिता विधानात् कर्ता अत्र अनुक्तः अर्थात अप्रधानः। अस्मिन् वाक्ये स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण राम शब्दस्य कर्तृसंज्ञा भवति। हनन क्रियायां प्रकृष्टोपकारकस्य बाणस्य इत्यस्य साधकतमं करणम् इत्यनेन कर्तृसंज्ञा भवति। साधकतमं कर्मम् इति सूत्रेण करणसंज्ञा भवति। कृत्करणीयोस्तृतीया इत्यनेन अनुक्ते कर्मणि करणे च तृतीया भविष्यति। अतः रामेण बाणेन हतो बाली। तथैव उसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी तृतीया विभक्ति होगी। अस्तु।